और इसी पर बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या गैस के रिसाव को पूरी तरह से रोक दिया गया है, और इसमें जो घायल हुए हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ी है, वैसे कैसे कितने लोग हैं और कितने गंभीर रूप से इसमें जिनकी तबीयत ज्यादा खराब बताई जा रही है? नीलू, निश्चित तौर पर अब जो है इफ्को के पीआरओ विश्वजीत श्रीवास्तव का आधिकारिक बयान आ गया है और इस बयान के बाद कुछ चीज़ों को हम करेक्ट करना चाहेंगे। उनका कहना है कि रात 10:15 बजे इफ्को प्लांट के यूनिट 2 में कलेंजर रॉड फटने से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। उस समय वहां पर सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे और उस समय जब अमोनिया गैस का रिसाव हुआ तो उन लोगों ने अमोनिया गैस को इनहेल कर लिया, अपने अंदर सांसों से के जरिए उन्होंने ले लिया, जिसकी वजह से तमाम लोगों की वहां पर तबीयत बिगड़ने लगी। सबसे पहले उनको इफ्को के ही अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद जब देखा गया कि उनकी स्थिति बिगड़ रही है तब उनको शहर के लिए रेफर किया गया। तो जो पीआरओ का आधिकारिक बयान है उसके मुताबिक कुल 6 लोगों को प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये जागृति हॉस्पिटल है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर आईसीयू में 4 लोगों का इलाज चल रहा है जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और उनका आईसीयू में उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से जो घायल हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, उनका इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी आने से जो अमोनिया गैस है उसका रिसाव हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। इसके बाद वो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर भी बांटेंगे। लोक भवन ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोक भवन के बाहर किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां दी जाएंगी। हैं और हम आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आज विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। तो आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा पर हैं, वहां पर पहुंचे हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अब से कुछ देर में माल्यार्पण करने वाले हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? अनामिका, आपको आवाज मिल रही है? तो मुख्यमंत्री का विधानसभा में पहुंचने का कार्यक्रम था चौधरी चरण सिंह की जयंती पर माल्यार्पण करने का। क्या मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं? लो देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने के बाद विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। और तस्वीरों में सामने देख सकते हैं आप कि चौधरी चरण सिंह की जयंती आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, इस बीच चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा तोहफा भी देने जा रही है किसानों को, खासतौर पर जिसमें तमाम जो उपकरण है वो दिए जाएंगे किसानों को। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के जरिए जो लाभार्थी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा कृषक सम्मान योजना के जरिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रही होंगी आपने, ठीक आगे चल रहे हैं वो, और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के बाद वो हरी झंडी भी दिखाएंगे उन ट्रैक्टर्स को। ठीक सामने आपको जो फ्रेम दिखाई दे रहा है वो भी देख पा रही होंगे, लाइन से ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं और इन्हीं ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए जो अगली तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। अब आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खुद भी अलग अलग किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि ये जो कृषि बिल है ये उनके फायदे के लिए है, उसमें खास बातें जो हैं वो किसानों के लिए हैं। और इसीलिए इस बार जो चौधरी चरण सिंह की जयंती है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो तस्वीरें देख रही होंगी सामने आप, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। आज का दिन किसानों को समर्पित है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, क्योंकि आज के इस खास मौके पे इतना बड़ा आयोजन किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, जिसके तहत न सिर्फ जो कृषि उपकरण है वो वितरित किए जा रहे हैं बल्कि किसान सम्मान योजना के जरिए किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। और हरी झंडी दिखा करके किसानों को ये जो ट्रैक्टर्स देख रहे हैं आप, इसकी चाबियाँ भी दी जाएंगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप सामने देख रही हैं। बिल्कुल अनामिका, कुल कितने ऐसे किसान हैं जिनका चयन किया गया है, जिनको लोक भवन ऑडिटोरियम में जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है वहां पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी जाएंगी?
तो तस्वीरें हम सीधे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे। वहां पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और उसके बाद वो वहां से निकले तो वो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर बांटेंगे और इसको हरी झंडी दिखाकर वहां से जो तमाम ट्रैक्टर जो बांटे जाएंगे, जिनकी चाबियां किसानों को सौंपी जाएगी, वो ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और वो तमाम ट्रैक्टर वहां से निकल रही है। लोक भवन ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोक भवन के बाहर किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां दी जाएंगी। लगातार किसानों के हितों की बात करने वाली सरकार आज चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसानों को ये ट्रैक्टर दे रही है और सबसे खास बात यह है कि इस वक्त किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसानों को लेकर नया कृषि बिल जो आया है उसको लेकर किसान नाराज थोड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार है उनकी मंशा यही है कि हमेशा किसानों के हित में सरकार रही है और आज जिस तरह से कार्यक्रम है वो इसी को लेकर बताने और जताने के लिए ही रखा गया है। अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, कितने ऐसे किसान हैं जिनको इस ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी जाएंगी? अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों का सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें 9 महिला किसान भी हैं जिनको उत्कृष्ट कार्य के लिए, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया। अलग अलग किसानों ने अलग अलग चीजें अप्लाई की हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स देख रहे थे आप या कृषि उपकरण देख रहे थे आप, उसमें से कुछ किसानों को चयनित भी किया गया है। इसी के साथ जो आप देख रहे ठीक मेरे पीछे लोक भवन के अंदर जो ऑडिटोरियम है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। मुख्यमंत्री विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह की, वहां पर माल्यार्पण करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद वो लोक भवन जाएंगे, यानी कि अब तक मुख्यमंत्री का संबोधन नहीं हुआ था, लेकिन अब लोक भवन के ऑडिटोरियम में जहां पर किसानों को सम्मानित किया जाएगा, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। और ये संबोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जयंती हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार किसानों का वो तबका आज आंदोलन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत जिन्होंने किसानों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, और आज चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार इतना बड़ा आयोजन करने के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए ही यूपी सरकार किसानों के लिए बैक टू बैक बड़े कदम उठा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी से लेकर के कुछ बड़े फैसले भी किए इतिहास में, जो याद रखे जाएंगे कर्ज माफी को लेकर। तो अब जो देख रही तस्वीर आप यहाँ पर वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर्स को यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना कर दिया है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर दिया है और कुछ ही देर के बाद लोक भवन के अंदर का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाएगा, जहाँ पर प्रदेश भर के वो किसान, जिसमें महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन किसानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। और कुछ ही देर में हमारे साथ जो ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं यहाँ पे साथ में मौजूद थे। सर, आप ये बताइए कि आज जो किसानों के लिए किया जा रहा है चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया क्या होगी? दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव किसानों के लिए काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार किसानों की चिंता की है। उत्तर प्रदेश में किसान कैसे खुशहाल हों, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर उन्होंने जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया। इसके बाद किसान भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर प्रदान किए। बड़ी संख्या में आप देखिए ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों के प्रति चिंतित हैं और कोई न कोई रास्ता जरूर बातचीत से निकलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है किसान भाई इस बात को समझेंगे। ये मूवमेंट किसानों के हित में न होकर के, जो कानून है वो किसानों के हित में है। यदि कोई किसान संशोधन चाहते हैं तो जरूर हमारी सरकार उस पर विचार करेगी। सर, इस बीच लेकिन विपक्ष जो है आज आंदोलन की तैयारी कर रहा है कृषि बिल को लेके। वो ये बता रहा है कि ये किसानों के खिलाफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही किसानों को समझा सके। आज का ये जो आयोजन है वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इसके लिए? विपक्ष की हालत आप जानते हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है। उनके पास न कोई नीति है न एजेंडा है। किसानों के मामले में भी अपनी सरकारों कार्यकाल दौरान वो फिसड्डी साबित हुए। आज वो सिर्फ वोट के खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब सरकार में थे तो लगातार किसानों की उपेक्षा की। मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के लोग, किसान भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। उनके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है और हम सब मिलजुल करके किसान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए तो ये ब्रजेश पाठक जी हैं, जो ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए कितने बड़े फैसले कर रही है, क्या कुछ कर रही है। लेकिन इस बीच चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को सम्मानित करने के अलावा उनको उपकरण भी दिए जा रहे हैं जो उनकी खेती किसानी में उनके लिए मददगार साबित होंगे।
बिल्कुल अनामिका, आपने जो तस्वीर दिखाई, हमने देखा कि पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया मुख्यमंत्री ने और उसके बाद ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाई है। तमाम किसानों को ये ट्रैक्टर दिया जाएगा। जो अंदर लोक भवन में कार्यक्रम होने वाला है वो कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा, और खास तौर पर चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता माना जाता है और उनके जयंती पर इस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को ये बताने और जताने की कोशिश हो रही है कि हम आपके साथ हैं, और इसीलिए ये समारोह और खास हो जाता है। देखिए, इस दौरान पूरे देश में जो एक मूवमेंट चल रहा है किसानों का, उस बीच पीएम मोदी भी अगर आप देखें तो पहले मध्य प्रदेश के किसानों को उन्होंने संबोधित किया, ये प्रयास किया कि कृषि बिल को लेकर जो गलतफहमियां हैं उनके भीतर वो दूर हो सके। 25 दिसंबर को, यानी कि आज से 2 दिन के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा किसानों को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में किसान सम्मेलन कर चुके हैं, अयोध्या में किसान सम्मेलन कर चुके हैं। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है, जिसके जरिए वो बड़ा संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों को। तो ये जो पूरा का पूरा समय चल रहा है किसानों को समर्पित इसलिए भी है क्योंकि वो कृषि बिल जिसको एक तरफ सरकार ये बता रही है कि ये आने वाले दिनों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किया गया है, लेकिन एक तबका ऐसा भी, एक धड़ा ऐसा भी किसानों का जो ये मान रहा है कि कृषि बिल उनके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने जिम्मेदारी उठा रखी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासतौर पर पीएम मोदी ने किसानों को समझाने की। और ऐसे में जब आज लोक भवन के ऑडिटोरियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से, तो भले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन अंदर जब उनका संबोधन होगा तो उसमें बहुत सारी बातें और भी सामने आएंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पिछले 3.5 साल के 4 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए क्या बड़े कदम उठाए हैं। कर्ज माफी से लेके कुछ बड़े फैसले भी किए हैं। ठीक है, तो सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसानों को अपने साथ लेकर चले और किसानों को अपने साथ लेकर चला जाए। अंदर लोक भवन में क्या कुछ वहां पर होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन चौधरी चरण सिंह को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, किसान नेता और किसानों के बीच में काफी